एक भक्त था। इसी प्रकार से नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ था। निकलता है रास्ते से और विचार करता है कि हे नर्मदेश्वर महादेव, प्रयागराज के जूना अखाड़ा के सामने वाले महादेव, आप मेरा एक काम कर दो। यदि आप मेरा एक काम पूर्ण कर दोगे तो मैं आपको 2-4 रुपए जरूर दान करूंगा। ऐसा विचार करता है और आगे की ओर चला गया। भगवान कृपालु है, भक्त वत्सल हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं। संकल्प मात्र से भगवान ने उसका मनोरथ पूर्ण कर दिया। अब महीना, 2 महीना, 4 महीना बाद फिर वह इसी रास्ते से निकला। जैसे सामने आए नर्मदेश्वर महादेव, याद आ गया कि मेरा काम तो पूरा हो गया। मैंने कहा था कि जब मेरा पूरा काम होगा तो 2-4 रुपए मैं भगवान को समर्पित करूंगा। और जेब जैसे हाथ डाली तो इतने सारे एक मुट्ठी चिल्लर उसको मिली। अब विचार करने लगा कि इतनी सारी चिल्लर कैसे चढ़ा दूं। लालच आ गई और उसने विचार किया। कुछ दूर गया और एक रेखा ऐसे खींच दी। कैसे खींची? ऐसे रेखा खींची और दूर जाकर खड़ा हो गया और कहता है, हे नर्मदेश्वर महादेव, मेरा काम आपने पूर्ण जरूर किया है और मैं भी वचन का पक्का हूँ। मैं भी आपको चिल्लर अवश्य चढ़ाऊंगा, लेकिन शर्त मेरी ये है कि मैं यहाँ से वहाँ फेंकूंगा। जो रेखा के उस पार चिल्लर चली जाएगी वो आपकी, और जो इस पार रह जाएगी वो ₹60 received on phone pay। भावना है भैया, संसार इसी प्रकार का हो गया है। संपूर्ण मनोरथ भगवान पूर्ण कर दे, लेकिन वह पूर्ण होने वाला उसकी चाह बनी हुई है, उसकी चाह बनी हुई है। भगवान हंस देते हैं। ऐसे बैठे हुए नर्मदेश्वर महादेव सब देख रहे थे भक्त की बात। और भक्त ने विचार किया कि पैसे तो मुझे फेंकने हैं, चिल्लर ऐसे धीरे से फेंकूंगा, एको चिल्लर उधर जाएगी नहीं। अब मैं सब बटोर लूंगा, मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। उसने चिल्लर फेंकी, फिर भी भगवान भक्त वत्सल है, कौतूहल बस 4-5 चिल्लर उस रोड से उस रेखा को पार कर गई। अब वो सब चिल्लर समेटा और जाने लगा। बार बार वो चिल्लर को देखे, 4-5 चिल्लर चली गई। अरे प्रभु, 4-5 चिल्लर चली गई। अरे प्रभु, 4-5 चिल्लर चली गई और चला गया। दूसरा भक्त वहीं पे खड़ा हुआ, ये गति को देख रहा था। उसने विचार किया कि वाह रे भगवान, तू कैसा न्यायकारी है। और ये 4-5 चिल्लर तो इसकी चली गई, ये भगवान की है। अब भगवान अभी तो बंद है, पंडित जी है ये नहीं है, मंदिर बंद है। तो ऐसा करता हूँ कि 4-5 जो चिल्लर है मैं उठा लूँ, ये मेरी चिल्लर है, मैंने देखी है। और उसने उठाया और सब समेट करके विचार करने लगा कि उसने रेखा खींची थी, फिर रेखा के उधर 4-5 चिल्लर चली गई। मैं भी वचन का पक्का हूँ, ये जो चिल्लर मुझे मिली है मैं भी भगवान से न्याय करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर चिल्लर फेंकूँगा। जितनी ऊपर आकाश में चली जाएगी वो भगवान की, और जो नीचे गिर जाएगी वो हमारी। इससे हमको पाप नहीं लगेगा। लेकिन भगवान भी बड़े कौतूहली हैं, बड़े जो हैं, अब उनसे ज़्यादा कोई खिलाड़ी होगा भगवान से। भगवान की कृपा, उसने चिल्लर उठाई और ऊपर फेंकी। जैसे फेंकी तो जैसे हम लोग दाना देने के लिए टोकनी बनाते हैं, पानी देने के लिए पौसरा रखते हैं पक्षियों को, जैसे फेंकी तो पूरी 5 की 5 चिल्लर उसमें जाकर फंस गई। एक भी चिल्लर नीचे नहीं आई। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। उसको एक भी चिल्लर हाथ से नहीं हुए। इसीलिए कहते हैं कि कर्म आपको करना पड़ेगा। जो जितना कर्म करेगा